जमीन तो जमीन, अब आसमान में भी जिंदगी सुरक्षित देखती हुई नजर नहीं आती है। पिछले 4 महीने के दौरान घरेलू उड़ानों में लगातार तकनीकी खामी की खबर सामने आई है। लगातार सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करते हुए यहां पर तस्वीरें नजर आती हैं। इसी फेरिस्ट में एक और घटना जुड़ गई है जो घटने से बाल बाल बच गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने को लेकर, और आपको बता दें कि तैयार इंडिगो विमान के इंजन से अचानक चिंगारी निकलने लगी, जिसके बाद विमान को आनन फानन में इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका गया। विमान में 177 यात्री और क्रू के 7 सदस्य सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि पिछले 4 महीनों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं घरेलू उड़ानों में तकनीकी खामी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये 10वीं घटना है। आज इसी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। विमान में जब घटना होते होते बच जाती है तो लोग अक्सर उसे भूल जाते हैं। यह हमारे और आपके लिए शायद आम बात है, लेकिन जरा उनके बारे में सोचिए जो उस समय विमान में सवार होते हैं। उस समय वो एक एक पल उन पर भारी पड़ता जाता है। देश में 4 महीनों में लगातार हो रही विमान से जुड़ी घटनाओं ने एक बार फिर से ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि क्या वो यात्री जो कभी कभी किसी विमान में हवाई यात्रा करने के लिए चढ़ते हैं वो अपनी मंजिल तक सही सलामत पहुंच जाएंगे, या फिर ऐसी कोई घटना का सामना उन्हें भी करना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं उन घटनाओं की जो इन 4 महीनों में हुई हैं। घरेलू उड़ानों में कब क्या हुई खामी। 14 जुलाई 2022 दिल्ली से वडोदरा के लिए उड़ान भरने के बाद इंडिगो की फ्लाइट को जयपुर के लिए डाइवर्ट किया गया। इंजन में कंपन की शिकायत के बाद एहतियातन के तौर पर यह फैसला किया गया। 22 जुलाई 2022 दुबई से कोचीन जाने वाली एयर इंडिया की एक उड़ान को केबिन प्रेशर कम होने के कारण मुंबई की ओर मोड़ दिया गया। 19 जुलाई 2022 एक ही दिन में गो एयर के 2 विमानों में तकनीकी खामी सामने आई, जिसके बाद एक फ्लाइट को दिल्ली तो दूसरी फ्लाइट को श्रीनगर भेजा गया। 28 जुलाई 2022 जयपुर हवाई अड्डे पर स्पाइस जेट के एक विमान को आपातकालीन स्थिति में उतराया गया। विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में गड़बड़ी सामने आई थी। 5 अगस्त 2022 वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मुंबई जा रहे विमान से पक्षी टकरा गया, जिसके बाद विमान की वाराणसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। 29 अगस्त 2022 दिल्ली से मुंबई फ्लाइट स्पाइस जेट बोइंग 737-800 विमान का मुंबई में लैंड कराते वक्त टायर फट गया, जिसके बाद मुख्य रनवे को निरीक्षण के लिए बंद करना पड़ा। 1 सितंबर 2022 दिल्ली से नासिक जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट को ऑटो पायलट सिस्टम में गड़बड़ी के बाद वापस बुलाया गया। 11 सितंबर 2022 वाराणसी से भुवनेश्वर जा रहे इंडिगो एयरलाइंस का विमान पक्षी से टकरा गया, जिसके बाद विमान को वापस लैंड कराना पड़ा था। 13 अक्टूबर 2022 गोवा से उड़ान भरने के बाद स्पाइस जेट की उड़ान की हैदराबाद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान से धुआं निकलने की शिकायत के बाद फैसला लिया गया। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान के इंजन में तकनीकी गड़बड़ी और टेक ऑफ के वक्त अचानक बड़ी तादाद में निकल रही चिंगारियां यही साबित कर रही हैं कि कहीं न कहीं ये गड़बड़ी जरूरी चीजों को नजरअंदाज कर सामने आ रही है और आने वाले समय में यह एक बड़े हादसे के रूप में सामने आ सकती है। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने DGCA के अधिकारियों को इंडिगो विमान के इंजन में तकनीकी खराबी आने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही मंत्रालय ने संबंधित अधिकारियों से जल्द जांच पूरी कर रिपोर्ट जमा करने के निर्देश भी दिए हैं। अब लगातार हो रही ऐसी घटनाएं कहीं न कहीं इस पूरी व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। दुनिया में भारत की सिविल एविएशन इंडस्ट्री सबसे तेजी से बढ़ रही है।
आज हमारी सिविल एविएशन इंडस्ट्री 2,87,000 करोड़ की हो चुकी है। हमारे देश में प्रतिदिन लगभग 7 लाख लोग डोमेस्टिक उड़ानों में सफर करते हैं। औसतन 1.5 लाख लोग अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में सफर करते हैं। हमारे देश में आज 131 एयरपोर्ट हैं, जिसमें से 29 अंतर्राष्ट्रीय और 92 घरेलू हैं। भारत सरकार की नई स्कीम के तहत 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे बनाने पर काम चल रहा है। अनुमान है कि 2023 के अंत तक भारत के सभी एयरपोर्ट सालाना 100 करोड़ यात्रियों को हवाई सफर की सुविधा दे पाएंगे। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि क्या ये 100 करोड़ यात्री जो अगले साल के अंत तक इस हवाई सफर का हिस्सा बन सकेंगे, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी? आसमान में 100 करोड़ के ट्रैफिक में आम जिंदगियां चैन की सांस ले पाएंगी? ये बड़ा सवाल है। आखिर सरकार की तरफ से आम नागरिकों के लिए इतनी व्यवस्थाओं का जो लक्ष्य रखा गया है, उससे क्या आम नागरिकों की सुरक्षा खतरे में तो नहीं पड़ेगी? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके बारे में अब सोचना बहुत जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।